अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। वाजिबुल एहतराम भाइयों और बहनों, हमारा वीकली दर्स जो था शमाइलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब जो हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखी है उस पे जारी था, लेकिन मेरे सफ़र की वजह से उसमें कुछ देर जो है वो वो कंटिन्यूज़ ना हो सका। आज से फिर इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से हम उस सिलसिले को दोबारा शुरू करते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की मार्फत जो है वो हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी मार्फत एक मोमिन को होगी उतना ही उसका अल्लाह के नबी के साथ ताल्लुक़ होगा, प्यार होगा, लब होगा। और जितना अल्लाह के नबी के साथ ताल्लुक़ होगा, प्यार होगा, लब होगा, उतना ही हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब मिलेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब होगा। तो ये हम सब की ख्वाहिश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने नबी के साथ जो है वो उठाए, नबी के हाथ से आपकी हौज़ कौसर के जाम नसीब फरमाए, अपने नबी की शफ़ाअत नसीब फरमाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में हमें इकट्ठा करे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तब हमें मिलेंगी जब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे प्यार करने वाले बन जाएंगे जिस तरह कुरान तकाज़ा करता है कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है ये मोमिनों के लिए प्यार के अंदर उनकी जानों से भी ज़्यादा अज़ीज़ है। एक मोमिन अपनी जान तो कुर्बान कर सकता है लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार को वो जो है वो कुर्बान नहीं कर सकता, नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सिफ़ात हैं उनको दो हिस्सों में तकसीम किया है, टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। एक जो है सिफ़ात खल्क़िय्या हैं और दूसरी सिफ़ात खुल्क़िय्या हैं। और सिफ़ात खल्क़िय्या जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म मुबारक के हवाले से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक कितना था, आप चलते कैसे थे, आपकी पेशानी कैसे थी, आपके बाल मुबारक कैसे थे, आपकी आँखें कैसी थी, आपकी गुफ्तगू कैसी थी, आपकी ज़बान मुबारक, आपका लहजा कैसा था, आपके दांत मुबारक कैसे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक, आपकी उंगलियाँ, आपके रुखसार, आपके शफ़तैन, यानी एक एक चीज़ का सहाबा इकराम ने तज़किरा किया है। और हम पीछे जो हदीसें पढ़ के आए हैं उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़ात खल्क़िय्या थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू कैसी थी, आप चलते कैसे थे, आप बैठते कैसे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहरी जो हुस्न व जमाल था वो कैसा था, वो सारा हम पीछे पढ़ के आए हैं। और आज जिस चैप्टर का हम आगाज़ करेंगे ये चैप्टर नंबर 2 है इस किताब का, ये है बाबु मा जाअ फ़ी ख़ातमिन नबुव्वह। यानी ये जो चैप्टर है इस बारे में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के ऊपर, जिस्म मुबारक के ऊपर अल्लाह ताला ने एक स्टंप लगा रखी थी, ख़ातम, एक स्टंप लगा रखी थी जिसको ख़त्म नबूवत कहते हैं, नबूवत की स्टंप कहते हैं। और ये उसके बारे में इस बाब के अंदर 8 हदीसें हैं, 8 हदीसें हैं। और ये जो लफ्ज़ ख़ातम है कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजाल वलाकिन रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल हैं, वह ख़ातमन नबिय्यीन, और अल्लाह ताला ने उन्हें नबियों की मोहर बना के भेजा है। यानी नबी उनकी ज़ात पे अल्लाह पाक ने नबूवत के सिलसिले को ख़त्म कर दिया है। तो ये हम इंशाअल्लाह भी हम समझते हैं इस चीज़ को। तो अल्लाह ताला ने कुरान में ये बात बयान की है। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खल्की सिफ़ात हैं, यानी जो आपकी तख्लीक की सिफ़ात हैं, उनसे ये चीज़ ताल्लुक़ रखती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के ऊपर नबूवत की जो मोहर थी उसका होना। और यहाँ पे दो चीज़ें सामने रखने वाली हैं। एक है कि कुरान मजीद में जैसे है ख़ातमुन नबी, ता के ऊपर ज़बर है,
इस तरह भी जायज़ है। और एक क़िरात के अंदर जो है वो ख़ातिमिन नबिय्यीन, यानी ता के नीचे कसरा है, ज़ेर है, दोनों तरह जायज़ है। अगर हम इसको कहें ख़ातमुन नबिय्यीन, ख़ातम, तो ख़ातम का अरबी ज़बान के अंदर माना होता है ये जो आप रिंग पहनते हैं, अंगूठी, रिंग को कहते हैं ख़ातम। और अगर ख़ातिम ता के कसरे के साथ, ता के ज़ेर के साथ हो तो इसका माना बनता है जो स्टैंप लगाई जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है व ख़ितामुहु मिस्क व फ़ी ज़ालिका फ़लयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। कुरान मजीद में सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में अल्लाह पाक फ़रमाते हैं कि जो अहले जन्नत को अल्लाह पाक हमें उनमें शामिल फ़रमाए। अल्लाहुम्मा जअलना मिन अहलिल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्ना व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाह हमें अहले जन्नत में शामिल फ़रमाए। नबी अकरम कुरान मजीद में अल्लाह पाक फ़रमाते हैं कि जो अहले जन्नत हैं, जब अल्लाह ताला उन्हें मशरूब देंगे, पीने के लिए उन्हें मशरूब देंगे, ख़ितामुहु मिस्क, तो उस मशरूब के ऊपर वो जो बोतलें होंगी उसके ऊपर जो है वो कस्तूरी की स्टैंप लगी हुई होगी। ख़ितामुहु मिस्क व फ़ी ज़ालिका फ़लयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून व मिज़ाजुहु मिन तस्नीम आइनन यशरबु बिहल मुक़र्रबून। फरमाया वो अल्लाह के मुक़र्रब बंदे पिएंगे। तो ये ख़ितामुहु मिस्क जो है, इसका मतलब ये है स्टैंप, उसके ऊपर स्टैंप लगी होगी और वो कस्तूरी की स्टैंप होगी। और यहाँ पे जो ख़ातमुन नबुव्वा है, इससे मुराद नबूवत की स्टैंप है, नबूवत की स्टैंप है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के ऊपर ये पीछे वाला जो हिस्सा था, इसके पीछे जो है ये नबूवत की स्टैंप थी। कि अभी हम आगे इंशाल्लाह पढ़ते हैं, आती हैं ये हदीसें, इसकी तफसील आती है। तो ये दोनों कंधे जो होते हैं, ये जो लेफ़्ट साइड का कंधा है ना, एक ये राइट साइड का बाजू है, इसके पीछे कंधा है, एक लेफ़्ट साइड का ये जो कंधा है ना, इसके पीछे, यानी थोड़ा सा ये दरमियान में नहीं थी, यानी ये लेफ़्ट साइड पे वो पीछे की तरफ वो जो थी वो स्टैंप थी और उसको महसूस किया फ़ील किया जा सकता था, देखा जा सकता था। आगे हदीसें आती हैं। और ये स्टैंप जो थी, ये इसमें उलमाए कराम का जो है वो मुख्तलिफ इसके कौल हैं। वो कहते हैं ये किस तरह की थी, तो सहाबाए कराम ने जिस तरह किसी ने देखा या जिस तरह महसूस किया उसने बयान कर दिया। सहाबा ने जिस तरह देखा, जिस तरह महसूस किया, जिस तरह फ़ील किया, उसको बयान कर दिया। कई सहाबा कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि वो स्टैंप क्या थी पीछे, वो कहते हैं कि जिस तरह इस आप अपने हाथ को बंद कर लें तो ये आपका हाथ जो है ये बंद हो जाए, ये एक मुट्ठी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मुट्ठी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ जी, ये एक मुट्ठी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये जिस तरह एक मुट्ठी होती है, इस तरह ये पीछे हिस्से में जो लेफ़्ट साइड पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में ये गोश्त का हिस्सा जो उभरा हुआ था, इस शक्ल का था। और कुछ सहाबा कहते हैं कि ये कुछ बाल थे, शेरातुन मुज्तमिआत, कुछ बालों का मजमुआ था, यानी बाल इकट्ठे हुए थे वहाँ, ये उसकी शक्ल की वो स्टैंप थी। और कुछ कहते हैं कि ये जिस तरह कोई चीज़ उभर जाती है, गिल्टी जिसे हम कहते हैं जिसे, तो ये एक गोश्त की गिल्टी थी, गोश्त उभरा हुआ था आपके पुश्त मुबारक पे। और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो स्टैंप थी, ख़त्म नबूवत जो थी, ये जिस तरह चकोर होती है, चकोर ये पार्टरिज कहते हैं शायद इंग्लिश में, तो ये बर्ड है, यानी ये मुर्गी नहीं होती, मुर्गी से बड़े जिस्म की होती है, तो बड़ी उसकी जो चलने का अंदाज़ होता है ना, बड़ा उसका अच्छा होता है, वो एक कदम के ऊपर बड़े नखरे के साथ चलती है। तो वो कहते हैं कि जिस तरह उसका अंडा होता है, उसका एग होता है, उसके एग के बराबर जो है ना ये गोश्त का हिस्सा उभरा हुआ था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर। और कुछ कहते हैं कि जिस तरह ये पीगन होता है, पीगन की जो है ना जी अंडा, उसके मुताबिक जो है उसके अंडे के बराबर जो है वो हिस्सा जो है वो उभरा हुआ था, कुछ लोग ये भी कहते हैं। और कुछ कहते हैं कि जिस तरह दुल्हन जो होती है, जिस तरह उसका बेड सजाया जाता है, सजाए जाने उस ज़माने में भी बड़ा एहतमाम होता था, तो उसके साथ जो है वो जैसे आपने देखा लटकने वाली चीज़ें लटका देते हैं, उसके साथ वो धागे लटके होते हैं, खूबसूरत लगते हैं, वो जो लटकनी होती है ना, उस तरह का एक गोश्त का हिस्सा था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पे। और कुछ कहते हैं कि वो जिस तरह एक कपड़े का बटन होता है जिसके साथ कपड़े को बांधा जाता है,
या वो जो थैली वगैरह को बांधा जाता था उसके ऊपर जो है वो लगा देते थे उसको बंद करने के लिए, तो वो कपड़े के एक बटन की तरह, यानी जिसने जिस तरह महसूस किया। और ये भी है कि एक साहबी कहते हैं कि मिसल अल बुंदुका, बुंदुका का मतलब जो है वो अरबी ज़बान में कहते हैं कि जिस तरह गोश्त की एक गोली थी। तो ये जिस तरह जिसने जो महसूस किया उसने उसको बयान कर दिया। और ये सारी जो हैं ये समझाने के लिए तशबीहात हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि ये आपस में अपोजिट नहीं है, लेकिन जैसे जिसने महसूस किया, जैसे उसने देखा, किसी की आँख ने देखा, किसी ने जिस्म के ऊपर हाथ रख के देखा, इस तरह जिस तरह जिसने महसूस किया उसने उसको बयान कर दिया। तो ये यानी मुख्तलिफ़ उसकी शक्लें जो मैंने आपके सामने रखी हैं सहाबा कराम की मुख्तलिफ़ हदीसों में साबित हैं। और तीसरा जो पॉइंट है उसमें वो ये है कि ये ख़त्म नबूवत यानी नबूवत की जो मोहर थी, जो स्टैम्प थी, क्या जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा हज़रत आमना के बतन से पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो आपके जिस्म के साथ आप यानी जब पैदा हुए तो वो अपने साथ लेके आए थे, आपके जिस्म के ऊपर थी। ये भी कुछ लोगों ने कहा है कि इसमें भी इख्तिलाफ़ है। और कुछ लोग कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद आपके यहाँ कंधे के पीछे उसको रख दिया गया, ये भी लोगों ने बयान किया है। और कुछ लोग कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु साद कबीले के अंदर माई हलीमा के घर में दूध पीने के लिए, जैसे अरबों का एक रिवाज था, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता तो बच्चे को वो खुली जगह में, यानी जो कबीले बाहर रहते थे पहाड़ों के अंदर खुली जगह पे रहते, तो वहाँ वो बच्चे की तरबियत के लिए बच्चे को भेज देते। वहाँ बच्चा ज़बान सीखता, भागता, दौड़ता, उछलता, कूदता, ये वहाँ अरबों का एक तरीका था। तो इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो दूध पिलाने के लिए बनु साद के कबीले के हवाले किया गया। अम्मा हलीमा मशहूर वाक़या है, आपने सुना कई दफ़ा सीरत के अंदर। तो वो लेने के लिए आई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यतीम पैदा हुए थे तो अल्लाह ताला ने जो है वो उनकी किस्मत में रखा था ये एजाज़। तो वहाँ बनु साद कबीले के अंदर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हलीमा सादिया जो हैं वो उनको दूध पिलाती थी। वहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 साल की उम्र थी उस वक़्त, तकरीबन 7 साल की उम्र में। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के आपका दिल मुबारक जिस्म से निकाला, दिल मुबारक जिस्म से निकाला, और आपके दिल मुबारक को जो है वो जमज़म के पानी के साथ धोया गया, हैं जी, सोने के थाल के अंदर रख के, बर्तन के अंदर रख के उसको धोया गया। और फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपके उस दिल मुबारक को वापस आपके जिस्म के अंदर रख दिया। तो जब रखा गया तो उस वक़्त आपको हिकमत, इल्म, नॉलेज अता किया गया, और इल्म और नॉलेज और हिकमत दे के हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ऊपर स्टैंप लगा दी, ऊपर स्टैंप लगा दी। अब दिल मुबारक जो है वो इंसान का दिल किस साइड पे होता है? लेफ़्ट साइड पे होता है ना, हैं जी, लेफ़्ट साइड पे होता है ना। तो इसलिए ये लेफ़्ट साइड में वो स्टैंप थी। तो जब दिल मुबारक वापस रखा गया जिस्म में, तो वो जो इल्म और हिकमत का जो नूर और जो उसके ऊपर स्टैंप थी ना, वो जिस्म के पीछे ज़ाहिर हो गई, वो जिस्म के पीछे ज़ाहिर हो गई। और ये बात जो है ये ज़्यादा यानी बयान की गई है मुख्तलिफ़ हदीसों में। और कुछ लोग कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली तो नबूवत मिलने के बाद ये जो है वो स्टैंप जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अथर के ऊपर जो है वो लगाई गई। दलाइलुन नबुव्वा एक बड़ी सीरत की बड़ी मशहूर किताब है, और इसी तरह मुस्नद अबू याला अल मूसली बड़ी मशहूर किताब है। उसमें रिवायत आती है शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरा दिल निकाल के धोया और दोबारा जो है उसको मेरे जिस्म में रखा, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथ में एक स्टैंप थी जो मेरे जिस्म के ऊपर लगा दी गई, मेरे जिस्म के ऊपर लगा दी गई, जिसको ख़त्मुन नबुव्वा कहते हैं। और उस स्टैंप के अंदर नूर था, रोशनी थी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नूर हिदायत हैं। आपके जिस्म, आपके वजूद मुबारक से, आपके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से अल्लाह ताला ने
कुफ़र के, शिरक के जो है वो अंधेरे दूर किए। लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नूर बन के दुनिया में तशरीफ़ लाए, नूर हिदायत बन के तशरीफ़ लाए। तो ये जो ख़त्म नबूवत थी, नबूवत की जो स्टैंप या मोहर थी, ये दरअसल वो नूर था, वो रोशनी थी जिसके साथ अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को रोशन करना था, पूरी कायनात को मुनव्वर करना था। और इस चीज़ का ज़िक्र जो है ये पहली किताबों में, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पहले नबियों ने बशारतें दी हैं ना। वइज़ क़ाला ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़ुल लिमा बैन यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि मैं उस नबी की बशारत देने वाला हूँ जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। और हम जानते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई नाम थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई नाम थे। फरमाया मेरे कई नाम हैं, उन नामों में से एक नाम अहमद है। और ये अहमद नाम जो था ये आसमानों पे था और ज़मीन पे आपका नाम मोहम्मद था। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनल आकिब अनल हाशिर, कि मैं जो है आकिब बन के आया हूँ, मैं हाशिर बन के आया हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई नामों में से यानी नाम अहमद भी है। तो ये बशारत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी। और अल्लाह ताला ने सारे नबियों से ये वादा लिया था, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही, कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक जितने अल्लाह के नबी रसूल आए, आलम रवा में सबको इकट्ठा करके अल्लाह ने सबसे माना एक वादा लिया था, एक उनसे प्रॉमिस लिया था कि जब मेरा नबी आ जाएगा लतुमिनुन्न बिही, फिर तुमने अपनी नबूवत की किताब जो है उसको क्लोज़ करके मेरे नबी पे ईमान लाना है। लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना, उसकी मदद करनी है, मेरे साथ पक्का वादा करो। और अगर तुमने मेरे नबी पे ईमान ना लेके आए, उसकी मदद ना की और इस वादे की खिलाफ वर्जी की, तो याद रखो फमन तवल्ला बाद ज़ालिक, जो इस वादे से मुकर गया तो मैं नबूवत की फरिश्ते निकाल कर रसालत उससे छीन कर जो है उसको गुमराहों के अंदर शामिल कर दूँगा, नुकसान उठाने वालों में उसको शामिल कर दूँगा। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सारे नबियों से वादा लिया गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ख़त्म नबूवत का जो है पहली किताबों में भी ज़िक्र था, पहली किताबों में भी ज़िक्र था। और इसीलिए हज़रत सुलेमान अल फ़ारसी का नाम सुना है ना। हज़रत सुलेमान अल फ़ारसी, उनकी निस्बत किस तरफ है? फ़ारस की तरफ। फ़ारस उस वक़्त ईरान को कहते थे, जो फ़ारसी ज़बान बोलने वाले थे ईरान को कहते थे, ईरान के रहने वालों को। और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो जब उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना, यानी वो अपने इलाके से निकले, सफ़र करते करते यहूदियों के पास रहे, ईसाइयों के पास रहे, तो वहाँ उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा सुना। तो उनके दिल में आया कि मैंने जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाना है। तो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निशानियाँ, जो साइंस उन यहूदियों और ईसाइयों से पूछे थे, तो उनमें से एक जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत भी थी, ख़त्म नबूवत भी थी। तो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई निशानियाँ थी, उन निशानियों में एक निशानी ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े का माल नहीं खाते, सदक़े का माल नहीं खाते, गिफ्ट हो तो ले लेते हैं, तोहफ़ा हो तो ले लेते हैं, सदक़े का माल नहीं खाते। तो नबी उन्होंने, वो किसी के पास काम करते, उनके पास कुछ खजूरें थीं, आए एक दिन मदीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जी ये सदक़े की खजूरें हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी और को दे दो, आपने तकसीम कर दिया, आपने कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन फिर खजूरें लेके आए, कहा या रसूलल्लाह ये गिफ्ट है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया। एक तो ये निशानी पूरी होगी। और दूसरी निशानी उन्होंने सुनी थी कि आपके जिस्म मुबारक के ऊपर जो है वो ख़त्म नबूवत है, नबूवत की मोहर है। तो वो कहने लगा मैंने इसकी भी तस्दीक करनी है। और उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह मैं आपसे मुआनका कर सकता हूँ, मैं आपको गले मिल सकता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाई नॉट, क्यों नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले मिले तो उन्होंने अच्छी तरह हाथ फेर के उस मोहर के ऊपर, ख़त्म नबूवत के ऊपर जो है वो तस्दीक की और कहा या रसूलल्लाह मुझे अब कलमा पढ़ाएं, इन्नका ला रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, आप मुझे आप कलमा पढ़ाएं। तो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो कलमा पढ़ा। ये हदीस आज एक ही हदीस होगी, हदीस नंबर 16 है जो पीछे से तरतीब आ रही है और इस बाब की ये पहली हदीस है।
हदसना अबू रजा इन कुतैबत इब्न सईद क़ाल अख़बरना हातिम इब्न इस्माईल अनिल जाद इब्न अब्दुर्रहमान। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं हमें अबू रजा कुतैबा बिन सईद ने बयान किया और वो कहते हैं कि हमें ख़बर दी हातिम बिन इस्माईल ने, और हातिम बिन इस्माईल बयान करते हैं जाद इब्न अब्दुर्रहमान से, और जाद इब्न अब्दुर्रहमान बयान करते हैं क़ाल समिअतु अस्साइब इब्न यज़ीद, वो कहते हैं कि मैंने सुना साइब बिन यज़ीद जो अल्लाह के नबी के सहाबी थे। अब वो साइब बिन यज़ीद जो अल्लाह के नबी के सहाबी है वो क्या कहते हैं, यक़ूल, वो फरमाते हैं ज़हाबत बी खालती, मेरी खाला मेरी आंटी, ज़हाबत बी खालती इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंटी जो है वो मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके गई। जिस तरह होती है ना बड़ी औरतें वो अपने बच्चों को किसी नेक आदमी के पास लेके जाती हैं, तो कहते हैं कि मेरी खाला जो है वो मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके गई। फ़क़ालत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना इब्ना उख्ती, ये मेरी बहन का बेटा है। क्या कहा? बहन का बेटा है, नेफ्यू, ये मेरी बहन का बेटा है। वाजिउन, और ये बीमार है, वाजिउन इसे दर्द है, वाजिउन ये बीमार है। फमासाहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रासी, हज़रत साइब इब्न यज़ीद कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार के साथ मेरे सर के ऊपर हाथ फेरा, मेरे सर के ऊपर हाथ फेरा। वदआली बिल बरका, और मेरे लिए बरकत की दुआ की, मेरे लिए ब्लेसिंग की, बरकत की दुआ की। वतवज़्ज़ा, और वो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में वज़ू किया। फ़शरिबतु मिन वदूइही, तो मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वज़ू का पानी था मैंने उसको पिया। फ़शरिबतु, मैंने उसको पिया। वक़ुमतु खल्फ़ ज़हरिही, और मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल ये पीछे खड़ा हो गया, बिल्कुल आपके पीछे, आपकी पुश्त के पीछे, कमर के पीछे खड़ा हो गया। फ़नज़रतु इलल ख़ातमी बैना कतिफ़ैही, और मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मोहर नज़र आई जो आपके दो कंधों के दरमियान थी। यानी ये हदीस बयान करने का मकसद क्या है, यानी हज़रत साइब इब्न यज़ीद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर वो ख़त्म नबूवत देखी, नबूवत की वो मोहर देखी। फ़इज़ा हुआ मिसलु ज़िर्रिल हजाला, और वो कहते हैं वो जो नबूवत की जो स्टैंप थी वो उसका साइज़ क्या था, ज़िर्रिल हजाला। ज़िर्रिल हजाला का मतलब ये होता है वो जो चकोर होती है, चकोर के अंडे के बराबर, यानी वो पार्टरिज जो है उसके अंडे के बराबर, उसके एग के बराबर जो है वो मैंने स्टैंप देखी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर। अच्छा, अब इस हदीस में पहली बात तो ये है कि इसके रावी जो हैं साइब बिन यज़ीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये छोटी उम्र के सहाबा थे, यानी इनको ज़्यादा वक़्त नहीं मिला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक़्त गुजारने का। वो फरमाते हैं कि जब मैं छोटा सा था, जिस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं, हज़रत हसनैन करीमैन हैं, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी, इस उम्र के, इस एज के थे। वो कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा मक्के में देखा, बैतुल्लाह के अंदर। नबी अकरम सल्लल्लाहु, एक था अब्दुल्ला बिन ख़तल, ये अब्दुल्ला बिन ख़तल जो बंदा था ये पहले मुसलमान हुआ, कुरैशी था, पहले मुसलमान हुआ और फिर मुसलमान होने के बाद ये मुर्तद हो गया, दोबारा कुफर में चला गया। और जब ये दोबारा मुर्तद हुआ, कुफर में चला गया, तो इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में बड़ी बदज़बानी की। वो मैं देखा है जी, मैं देख के आया हूँ, मैं अपनी, लोग बातें करते, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ, ये है वो है, बड़ी बदज़बानी की, बड़ी उसने बेहुदा गुफ्तगू की और लोगों को जो है वो इस्लाम से रोकने का वो एक ज़रिया बना। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में जो भी आया है सब को माफ़ किया है, जो भी आया है सब को माफ़ किया है। लेकिन ये जो अब्दुल्ला बिन ख़तल था, इसका जुर्म इतना बड़ा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको माफ़ नहीं करना, ये जहाँ मिले इसको ख़त्म कर दो। तो वो अब्दुल्ला बिन ख़तल जो है, ये साइब इब्न यज़ीद कहते हैं, रअयतु अब्दुल्लाह इब्न ख़तल, मैंने अब्दुल्ला इब्न ख़तल को देखा कि वो काबे के पर्दे के पीछे से निकल रहा है। यानी काबे की जो पर्दे हैं, काबे का जो गुलाफ है, आज भी है, उस वक़्त भी होता था, तो ये काबे का जो गुलाफ था इसके पीछे से वो निकल रहा है और इसको सहाबा ने पकड़ा, तो मैंने अपनी आंखों से देखा। यानी छोटे सहाबी थे। और ये साइब इब्न यज़ीद जो हैं
इनके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो दुआ की। उस दुआ में बरकत की भी दुआ थी। और हदीसों में आता है कि साहिब इब्न यजीद जो थे वो मदीने में सबसे आखिर में फ़ौत होने वाले सहाबी थे। बाज़ रिवायात में आता है 91 के अंदर हिजरी, 91 हिजरी में वो फ़ौत हुए। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात होती है 11 हिजरी के अंदर, ठीक है, 11 हिजरी रबीउल अव्वल की 12 तारीख को। और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तकरीबन कितना अरसा ज़िंदा रहे? 80 साल, 80 साल। और बाद रिवायात में आता है 94 में, यानी मदीने में सहाबा कराम, वो लोग जिन्होंने अपनी आँखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, उनमें से मदीने के अंदर सबसे आखिर में वफ़ात पाने वाले हज़रत साहिब इब्न यजीद थे। और साहिब इब्न यजीद के बारे में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ थी वो कबूल फरमाई। एक उनके सर के ऊपर हाथ रखा था। तो साहिब इब्न यजीद के एक ग़ुलाम थे, उसका नाम था अता। उसका नाम क्या था? अता मौला साहिब इब्न यजीद, उनके ग़ुलाम थे। और वो कहते हैं कि हज़रत साहिब इब्न यजीद यानी 91 में या 94 हिजरी में फ़ौत हुए हैं। तो उनके दाढ़ी मुबारक के बाल भी सफ़ेद थे, ठीक है, दाढ़ी मुबारक के बाल भी सफ़ेद थे। और ये जो कानों के ऊपर हिस्सा है इसके बाल भी सफ़ेद थे। और ये पीछे वाले जो हिस्सा है इसके बाल भी सफ़ेद थे। और लेकिन अल्लाह की कसम मैंने देखा कि वो सामने वाला हिस्सा, ये स्याह बाल थे उनके, बिल्कुल स्याह बाल, काले स्याह बाल थे। तो मैंने पूछा कि इसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा कि इन बालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को टच किया है। इन बालों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ नसीब हुई है। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से और जिस्म को टच करने की वजह से, कि वो कहते हैं कि उसके बाद मुझे अल्लाह की कसम कभी कोई बीमारी नहीं आई थी, ना कभी मुझे बुखार हुआ था, कोई मुझे बीमारी नहीं। मौत तो अल्लाह ताला ने सब के लिए लिखी है ना, मौत तो अल्लाह ने सब के लिए लिखी है। तो वो कहते हैं कि कभी जो है वो मेरे लिए, मुझे कभी कोई बीमारी नहीं आई थी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ की वजह से ये जो है ना जुएद बिन अब्दुर्रहमान, वो कहते हैं राइतु साहिब इब्न यजीद इब्न अरबाइन व तिसईना, कहते हैं कि मैंने जब उनको देखा उस वक़्त उनकी 94 साल की एज थी। हैं जी, कितने साल की? 94 का जो बाबा होता है, आप उसका ज़रा तसव्वुर करें उसकी क्या हालत होती है। वो कहते हैं जब मैंने उनको देखा जलीदन मुअतदिलन, तो फ़काल कद अलिम तु मा मुत्तिअतु बिही समी व बसरी इल्ला बिदुआई रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं कि मैंने उनको देखा तो उनका जिस्म बड़ा मज़बूत और उनकी पावर माशाल्लाह इंतहाई, और आंखें भी काम कर रही हैं। उनका जो है वो जो क्या कहते हैं लिसनिंग पावर, लुकिंग पावर, टॉकिंग पावर, हर एक चीज़, जिस्म के सारे अज़ा, जिस्म की हर चीज़ जो है, पूरी बॉडी जो है उसकी परफेक्ट थी 94 साल की एज के अंदर। और कहते हैं कि मैंने उनसे जब पूछा तो वो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला ने मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से ये चीज़ें अता की। अल्लाहु अकबर। इल्ला बिदुआई रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआ की थी। अल्लाहु अकबर। तो ये उस दुआ का जो है ये नतीजा है। अच्छा, आगे जो है वो आता है कि वो कहते हैं कि वतवज़्ज़अ फ़शरिबतु मिन वज़ूइही, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के पानी को पिया। और ये बात याद रखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ कुछ चीज़ें ख़ास हैं, आम लोगों के साथ वो नहीं हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ कुछ चीज़ें ख़ास हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखन भी पाक हैं, आपके बाल मुबारक भी पाक हैं, आपका लुआब ये भी पाक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पानी को वज़ू के लिए इस्तेमाल करते वो भी पाक है, और जिस वज़ू के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमाते वो भी पाक होता। और सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, जो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चीज़ें उनको मिलती तो बाज़ औक़ात वो आपस में जो है वो उनका झगड़ा शुरू हो जाता। वो कहता है कि ये चीज़ मैंने लेनी है, ये चीज़ मैंने लेनी है। वो हदीस मशहूर है ना, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पे हज किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने बाल मुबारक जो है वो शेव करवाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लंबे बाल थे, आप पीछे पढ़ के आए हैं,
लंबे बाल होते थे, या कंधों तक या कानों तक। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना शेव करवाई, हेड शेव करवाया, बाल मुबारक जो है उनकी शेव करवाई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बाल जो हैं वो तकसीम कर दिए। और लाखों की तादाद में उस वक़्त मुसलमान हज कर रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो सब ने वो जो है वो बाल आपस में तकसीम किए। तो इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें आपने पीछे हदीस पढ़ी है कि हज़रत अनस की वालिदा जो हैं वो कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पसीना मुबारक था उसको मैंने शीशी के अंदर, छोटी सी बोतल के अंदर मैंने उसको जमा कर लिया, और जमा किया तो मैं उसको बतौर खुशबू के इस्तेमाल करती थी। और अल्लाह की कसम, कायनात की ना कोई कस्तूरी, ना कोई मिस्क, कोई ना ऊद, कोई खुशबू जो है उस अल्लाह के नबी के पसीने के बराबर नहीं हो सकती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चीज़ें ख़ास है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू का पानी, मेरा और आपका वज़ू का पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है। कोई भी जितना बड़ा कोई मौलवी हो, कोई मुफ्ती हो, कोई हाजी हो, कोई भी हो, किसी के साथ ये चीज़ नहीं है। ये सिर्फ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कमाल है। किसी का पानी जो है वो पाक नहीं होता इस्तेमाल शुदा, ये बात याद रखें। किसी का जो है वो ये बंदा कहे कि मैं फ़लाँ से बरकत हासिल करूँ, ये बरकत सिर्फ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद के साथ, किसी और के साथ नहीं है। तो ये जो पानी जो पिया था हज़रत साहिब इब्न यज़ीद ने, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का बचा हुआ पानी था, यह इस्तेमाल शुदा पानी था। फशरिबतु मिन वदूइही, तो उन्होंने ये सिर्फ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अच्छा, अब आगे जो आता है वो कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया, बच्चे थे, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया, और उस मौके पे मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान वो जो है नबूवत की मोहर देखी थी, नबूवत की स्टैंप देखी थी, जिसको ख़त्मुन नबूवा, जिसके बारे में हम ये पढ़ रहे हैं। और फिर उन्होंने फरमाया कि उसका जो साइज़ था वो क्या साइज़ था, एक चकोर के अंडे के बराबर, एक चकोर के अंडे के बराबर। जिस तरह मैंने कहा है कि जिस सहाबी ने जिस तरह देखा उसने उसको बयान कर दिया। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ख़त्म नबूवत का ज़िक्र है जिसमें आज हमने पहली हदीस पढ़ी है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट मंडे इसी टाइम इशा के बाद जो है वो आगे हम अपना दर्स शुरू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व बारकल्लाहु फ़ीकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को हमारे लिए महबूब तरीन बना दे। अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हकीकी प्यार, मोहब्बत, आपकी इत्तिबा जो है वो नसीब फरमाए, और पूरी ज़िंदगी जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और मोहब्बत में गुजर जाए। और जब अल्लाह के पास जाएँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और आपके हौज़ कौसर का जाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत में रफ़ाकत जो है वो हमें नसीब हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारकल्लाहु फ़ीक।